आपको बता दें कि राजनाथ सिंह रीवा पहुंच चुके हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। कहती हैं भाई भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है 2027 2024 है 2026 समाप्त होते होते ही हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा, दुनिया के 3 देशों में खड़ा हो जाएगा। और मैं भी विज्ञान का ही छात्र हूं, अर्थशास्त्र के बारे में भी थोड़ी बहुत मैं जानकारी रखता हूं। मैं भी कह रहा हूं कि विश्वास के साथ जिस तरीके से नहीं, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है बहनों भाइयों, 2047 में भारत विकसित भारत बन जाएगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन मुझे लगता है कि 2070-2072 आते आते विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति यदि कोई बनेगा तो हमारा और आपका भारत ये बने, हमारा और आपका देश भारत बनेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। भारत के बारे में धारणा लोगों की बदल गई है। पहले हम लोग जाते थे, ये भाषण करते थे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, तो हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे। आज यदि हम बोलते हैं तो कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। ये भारत की हैसियत बन गई है। भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है। सब मिला जुलाकर कहना हो तो मैं कहूंगा कि मोदी जी के काम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। अब एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं चूंकि रक्षा मंत्रालय से, तो हमारे इंडियन नेवी जल सेना जानते हैं नेवी के लोग, नेवी के 8 अधिकारी कतर में काम करते थे, दूसरे देश कतर में काम करते थे, रिटायर हो चुके थे, रिटायरमेंट के बाद कतर में काम करते थे। किसी मामले में कतर की अदालत ने उनको फांसी की सजा दे दी, लेकिन ये तो हमारे भारत के नागरिक, हमारे प्रधानमंत्री ने चिंता की और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाकर कतर के राष्ट्रपति से सीधे बात की। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अदालत का फैसला था, लेकिन कतर के राष्ट्रपति ने हमारे नौसेना के 8 अधिकारियों को माफ कर दिया और वो फिर कतर से चलकर भारत आ गए। यह भारत की हैसियत बनी है दुनिया में, यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसी कई घटनाएं हैं। ऐसे रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, अभी चली रही है, 2 साल से चल रही, जब शुरू हुई थी तो हमारे देश के लगभग वहां पर 26-27 हजार बच्चे रहते हैं। उनके माता पिता शोर मचाने लगे कि कब हमारे बच्चे की जान चली जाए। वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से भी मिसाइल चल रही थी, यूक्रेन से मिसाइल, बम, गोले, बारूद, सब कुछ चल रहे थे। तो लोगों ने कहा मोदी जी चाहे जैसे भी हमारे बच्चे को यूक्रेन से निकालकर बाहर ले आइए, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ रहे थे, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। जिस काम को दुनिया में कोई नहीं करता है, हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की।